राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। 52 वीक लो 680 और 52 वीक हाई 880। जिस दिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं मैं 867 रुपये के आसपास इसका रेट चल रहा है। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें बताई जाती है केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती है या मैक्सिमम आप देख सकते हैं। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का स्टडी पर्पस। तो प्लीज़ केवल आप लोग वीडियो देखिए, सुनिए और आनंद लीजिए। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। यह है 1 साल का चार्ट एसबीआई का। एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए दिखाई दे रहा होगा कि आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 900 रुपए के आसपास है। 900 रुपए के ऊपर यह निकलता है तो मध्यम अवधि के लिए आप अपनी निगाहों से इसको देख सकते हैं। सपोर्ट 800, 700, 600 तीन इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस फिलहाल केवल एक ही है 900 का। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसका है अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो और एसबीआई सही मायने में कहिए तो बहुत बड़ा बैंक है और बड़ा शेयर भी है। तो इसको बहुत, जिसे कहा जाता है, उछल कूद करने के दृष्टिकोण से इस पे ध्यान न लगाएं तो बेहतर है, ध्यान न लगाएं तो बेहतर है। बाकी शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए फिलहाल स्थिति इसकी थोड़ी देखने के दृष्टिकोण से अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए भाई जाहिर सी बात है बड़ी चीजें हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अस्थायित्व प्रदान कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बात करेंगे यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। 100 रुपए का 52 वीक लो और 158 रुपए का 52 वीक हाई। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसका प्राइस है 137-38 रुपए के आसपास। डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है। डिस्क्लेमर ये है कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई स्टडी पर्पज। सो प्लीज़ बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। तो चलें अब सीधे इसके चार्ट पे। तब तक आप लोग भी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। लेकिन लाइव सेशन अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, जल्दी ही होगा। 1 साल का चार्ट है। आज के 5 साल पहले की यदि इसकी बात की जाए तो लगभग ये 25 से 30 रुपए के आसपास था ये वाला जोन। वहां से 5 गुना हो गया। अब सोचेंगे कि यहां से भी 5 गुना हो जाए तुरंत, तो भाई देखिए हर चीजें तुरंत नहीं होती है। क्योंकि ये देख रहे होंगे लाइफ टाइम हाई है 400 का बनाया है, 400 से पहुंच गया था 20 रुपए पे। बहुत दिनों के बाद जब ये लॉकडाउन वाला मैटर खुला तब ये इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली और फिर से एक गिरावट आती है और फिर से ये रिकवर करके लगभग 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस इसमें 3 रेजिस्टेंस है इसमें, 140, 150, 160 3 रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे। सपोर्ट 130 रुपए पहला, 120 दूसरा और 100 तीसरा। 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यूनियन बैंक देखा जाए तो उछल कूद करने वाला शेयर है, जिनको मतलब कम दाम में एक शेयर चाहिए जिसमें वो उछल कूद कर ले, तो उछल कूद करने योग्य है ये। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि रेजिस्टेंस देखा जाए तो 200 के बाद। छोटी से लंबी अवधि का, छोटी से मध्यम अवधि का जो पूरा गेम है 200 के अंदर वाला है। ठीक है। अन्य कोई चीजें ना समझे उसे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ लिया करिए या व्हाट्सएप ग्रुप पे, एकदम बिल्कुल बिंदास होकर के। धन्यवाद। बात करेंगे आइसर मोटर लिमिटेड शेयर के बारे में कि आइसर मोटर शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। आइसर मोटर सभी लोग परिचित हैं। बुलेट रॉयल एनफील्ड यही बनाती है कंपनी, ठीक है। और अपने निवेशकों को इसने अपने पूरे, जब से ये लिस्ट हुई कंपनी तब से हमको तो लग रहा है कई टाइम्स
रिटर्न दे चुकी है। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों में से एक कंपनी आइसर मोटर भी है, आप इसे पढ़िए। ठीक है, डिस्क्लेमर जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने और देखने के लिए बताई जाती है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ना ही कोई एजुकेशन पर्पज। सो प्लीज़ बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल बजट सलाह लें या अपना खुद का दिमाग चलाएं। 4500 रुपये के आसपास का 52 वीक लो और 7122 का 52 वीक हाई। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6880 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। चलते हैं इसके सीधे चार्ट पे, तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है आइसर मोटर का चार्ट, फुल अप ट्रेंड। जब से ये पैदा हुआ तब से देख रहे होंगे, बीच में वो 2020 वाला ये गिरावट दिखाई दे रही होगी, उसके बाद से ये सोचिए 5-6 गुना हो गया है। 5 साल का चार्ट भी अप ट्रेंड में है, बीच बीच थोड़ी मोड़ी गिरा, भाई कोई भी शेयर थोड़ा तो गिरेगा ही। और ये है 1 साल का चार्ट। रेजिस्टेंस लेवल 7200 एकमात्र है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फिलहाल मेरे दृष्टिकोण से नहीं है। सपोर्ट 6800, 6400, 5600, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल जो कंडीशन इस शेयर में दिखाई दे रही है वो है थोड़ी धरातल की तरफ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें कोई भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के। फिलहाल मैं इसे वॉच लिस्ट में रखूंगा देखने से पूर्व। देखने वाली जो इसमें स्थिति बनेगी वह है 5200 से 5600। पहले ही बार देखने का मन करेगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए देखना होगा तो मैं 7200 के बाद ही इसे देखूंगा। अभी तो मैं केवल वीडियो बनाते वक्त देख रहा हूं। ठीक है, देखना और बाई सेल करना दोनों अलग बात है, तो प्लीज़ देखने का मतलब कहीं से भी बाई सेल होल्ड करना ना समझे। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बात करेंगे एक बार फिर से टाटा मोटर्स शेयर लिमिटेड के बारे में। कि टाटा मोटर्स शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। टाटा मोटर्स बहुत सारी, जिसे कहा जाता है, बड़ी गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ दोनों बनाती हैं, जिससे आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी ये धीरे धीरे अग्रणी भूमिका निभा रही है। 535 रुपये 75 पैसे का 52 वीक लो और 948 रुपये 45 पैसे का 52 वीक हाई। टाटा मोटर्स बहुत बार चर्चा किया जा चुका है और इसके बहुप्रतीक्षित लेवल भी कई बार डिस्कस किए जा चुके हैं और वहां तक पहुंचा भी, बहुप्रतीक्षित लेवल तक। टाटा मोटर्स 712 रुपये पर ट्रेड करा जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, देखने के लिए मैक्सिमम, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और नो स्टडी पर्पज। सो प्लीज बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूले। चलते हैं इसके चार्ट पे, तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। यह है टाटा मोटर का चार्ट, 1 साल का है, फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट 750, 800, 850, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आज के दृष्टिकोण से देखने योग्य। सपोर्ट वहीं 650, 600, 550, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जो बहुप्रतीक्षित लेवल था वो था 600, जब गाड़ी इस मोड़ पे आके खड़ी थी। हम लोग यहीं पे अनुमान लगाए थे चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नहीं आप लोग देख पाए होंगे तो पुराने वीडियोस को जब आप देखेंगे तो वो बहुप्रतीक्षित लेवल आप लोगों को सुनाई देगा, दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देना सुनाई देना अलग बात है। ठीक है, देखने योग्य 750 के बाद हम लोग इसे फुल्ली तरीके से देखेंगे, थोड़े लंबे दिनों के लिए देखा जाएगा, काफी दिन तक हम लोग इसे देखते रहेंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना होगा तब भी हम लोग 750 के बाद ही देखा जाएगा। कुछ दिन, 2, 4, 5, 10 दिन के लिए देखेंगे हम लोग इससे, फिर उसके बाद भाई दूसरे शेयर को देखा जाएगा। देखने का मतलब कदापि बाई सेल होल्ड करना नहीं होता है। ठीक है, और वॉच लिस्ट में रखना मतलब हम लोग देखेंगे नहीं, अभी हम लोग केवल इसे वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बहुत दिनों के बाद सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के चार्ट के बारे में, कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी या सुनाई देंगी आपको या दिखाई देंगी वो केवल और केवल
देखने या सुनने के लिए ही है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई एजुकेशन पर्पस। तो प्लीज़ कुछ भी करने से पहले, मतलब बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें या अपना खुद का दिमाग चलाएं। स्टील अथॉरिटी इंडिया लॉकडाउन के पहले काफ़ी गर्दिश में था और लॉकडाउन के जस्ट बाद इसने काफ़ी खतरनाक, मतलब जिसे कहा जाता है कि तेजी दिखाई थी। देन उसके बाद का हश्र तो सभी लोगों को पता ही होगा, और जो लोग चैनल पे या हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, वो लोग इसको अच्छे से ट्रैक भी कर रहे होंगे। 99 रुपये का 52 वीक लो और 140 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई, 131 रुपये 72 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये है, सीधे सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, ये है आपके सामने 1 साल का चार्ट, फुल्ली डाउन ट्रेड, मतलब 100 रुपये के आसपास आकर के सपोर्ट लेता है। देन उसके बाद अच्छी खासी इसमें एक रिकवरी देखने को मिलती है। ये है 5 साल का चार्ट, कई बार गिरावट होती है और कई बार इसमें आपको तेजी दिखाई दे रही होगी, मतलब निचले लेवल से। उसके बाद फिर से वहीं डाउन ट्रेंड वाली इसी जो समस्या है पुरानी वाली वहीं दिखाई दे। प्रेजेंट टाइम में जो स्थितियां हैं वो जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत दिनों का बहुप्रतीक्षित जिसे कहा जाता है, 140 आज भी वहीं पे इंटैक्ट है। 140 के ऊपर जब यह निकलता है तो यह देखने योग्य हो जाएगा, आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। 140, दूसरा 160, तीसरा 180, 3 इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 130, 125, 120, ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरा जो अभी मानना है वो जिसे कहा जाता है कहाँ तक आने की संभावनाएं हैं, निचले लेवल पे कहाँ तक गिर सकता है, तो अनुमानित, कोई गारंटेड नहीं, ओनली अपना पर्सनल विचार, 100 रुपये के आसपास तक। ठीक है, तो सेल को केवल जैसे जिसे कहा जाता है कि 140 के ऊपर आपने देखा, फिर उसके बाद इच्छा हो तो मत देखिए, मतलब लगातार इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप इसे बस केवल कभी कभी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम बात करेंगे आज NMDC शेयर लिमिटेड के बारे में। NMDC शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसी पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए या मैक्सिमम आप देख सकते हैं उसी के लिए यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो इसके अलावा कोई चीज़ ना समझें। कुछ भी करना हो, मतलब बाई सेल होल्ड कुछ भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या अपना खुद का दिमाग चलाएं। 60 रुपये के आसपास का 52 वीक लो और 82 रुपये 83 पैसे के आसपास का 52 वीक हाई, 76 रुपये 23 पैसे ट्रेड कर रहा है जिस समय मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं बिना देर किए हुए इसके सीधे चार्ट पे। आप लोग भी भाई चैनल को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है आपके सामने NMDC का चार्ट, 1 साल का चार्ट है। बोनस भाई दे दिया है, डिविडेंड भी 2 बार इसने दे दिया इस साल फिर से। अब बात आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो 80 रुपये पे इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 80, 100, 2 इसके इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं मेरे विचार से। तत्कालीन और मध्यम अवधि में माने तो 90 रुपये, 3 मान सकते हैं, 3 अप्रॉक्सीमेटली ये रेजिस्टेंस, 80, 90, 100, सपोर्ट सीधे 72, 68, 64, 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट। संभावनाएं जो हैं प्रबल हो जाती हैं, यदि यह नीचे जा सकता है तो काफ़ी मजबूत सपोर्ट जो इसका है 60 रुपये के आसपास का है NMDC का। 80 रुपये के ऊपर यह देखने योग्य हो जाएगा यदि यह 3 से 4 दिन ऊपर दिखाई दे, तो ऐसा ना हो कि 80 रुपये के ऊपर गया और फिर आप देखने लगे इसे। तो कृपया करके 2-3-4 दिन देख लीजिएगा इसे। ठीक है, बाकी अन्य कोई चीज़ें ना समझ में आए तो ज़रूर पूछ लें। और NMDC और इसके पहले वाला वीडियो जो था सेल का, दोनों को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ लंबे अंतराल के बाद टाटा स्टील शेयर के बारे में कि टाटा स्टील शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन सी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसी पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है। डिस्क्लेमर यह है कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं या आपको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, वो केवल और केवल सुनने या देखने के लिए ही होती है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है
और ना ही कोई एजुकेशन पर्पस। तो प्लीज़ आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लिया करिए। 122 रुपये 62 पैसे का 52 वीक लो और 177 रुपये 82 पैसे का 52 वीक हाई, जो कि आज ही के दिन बना। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2% लगभग 2.5% से भी ऊपर की तेजी के साथ आज ही क्लोज देता है टाटा स्टील। चलते हैं बिना देर किए हुए सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये है टाटा स्टील का आपके सामने चार्ट, 1 साल का चार्ट है। पूरा फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको, और अपने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल 180 के आसपास के आकर के फिलहाल ठहराव लिया हुआ है। और एक जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 160, बहुत लोगों को याद होगा जो लोग पुराने चैनल पे जुड़े हुए होंगे उनको। और ये है 5 साल का चार्ट। 5 साल में इसने लगभग कई बार उतार चढ़ाव आप लोगों के सामने दिखाए, बट सही कहिए तो लॉकडाउन के बाद जो ये 2022 से 24 वाली रैली थी, उसके बाद इसने कभी आपको कुछ तोड़ फोड़ वाला चीज़ नहीं दिखाया। तो क्या इस बार संभावनाएं कुछ तोड़ फोड़ की हैं, तो उसी पे हम लोग देखते हैं। मेन रेजिस्टेंस इसका जो है 180 है, फिर 200, दो इसके रेजिस्टेंस है ऊपर। सपोर्ट 170, 160, 150, 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 180 के ऊपर जब यह निकलता है तो आप इसे शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। धन्यवाद। हम बात करेंगे JSW स्टील शेयर के बारे में। JSW स्टील शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 3 स्टील सेक्टर से ही जुड़े हुए, सेल, NMDC और टाटा स्टील, इन तीनों को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उससे आप लोगों को आनंद आएगा। ठीक है, और पुराने वीडियो से तुलना जरूर करिएगा, इससे और आनंद आएगा। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने और देखने के लिए ही बताई जाती है मैक्सिमम। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई एजुकेशन पर्पज है। तो प्लीज़ आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो भाई आप कहेंगे कि सर आप ठीक है। 880 का 52 वीक लो और 1178 का 52 वीक हाई, जो कि आज ही के दिन बना है। 1175 रुपये के आसपास की क्लोजिंग। तो चलते हैं अब बिना देर के हुए इसके चार्ट पे। ये है JSW स्टील का चार्ट, 1 साल का पूरा आपके सामने चार्ट है। अब ट्रेंड ज़्यादा रहा है, डाउन ट्रेंड थोड़ा कम दिखाई देगा अन्य स्टील सेक्टर के स्टॉक से। JSW स्टील शेयर, JSW स्टील वाले शेयर में, ठीक है, ज़्यादातर इसने समय ऊपरी दिशा में बिताए हैं। और 5 साल पहले, यदि आप 5 साल पहले का डाटा देख रहे हैं तो 2020 के बाद की जो इसमें तेजी स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है। अन्य शेयरों में तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल भी आपको देखने को मिला, लेकिन उनकी अपेक्षा इसमें कम देखने को मिला। फिलहाल एक मानने वाला जो रेजिस्टेंस है 1200 है, और रेजिस्टेंस इसके अलावा कोई फिलहाल इसमें रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट 1120, 1040 और 960, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस केवल एक ही है 1200 के आसपास। जो लोग इसे बहुत पहले से देख ताक रहे हैं इसे, वो लोग चाहें तो एक बार 50% वाला नियम फॉलो कर सकते हैं। अब 50% वाला नियम क्या है वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी मैं इसे बिल्कुल देखूंगा नहीं, रीजन काफी ये ओवर वैल्यूड हो चुका है थोड़ा मेरे दृष्टिकोण से। तो मैं अभी इसे वॉच लिस्ट में ही रखूंगा, थोड़ा इसके वैल्यूएशन के सुधरने का वेट करूंगा, तब मैं इसे देखना शुरू करूंगा। अब बाई सेल होल्ड करूंगा जब मैं, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा ना। ठीक है, देखना और बाई सेल होल्ड करने में बहुत अंतर है। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, धन्यवाद।